अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो ट्रेडर्स, चलिए चलते अब गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की। ट्रेडर्स, जैसा कि आज आपने देखा है न्यूयॉर्क सेशन में जो एक मार्केट ने एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुई है, वो ये हमारे पास जो न्यूज़ थी जो कि यहाँ पर लिखा है ऑल डे यूएसडी कांग्रेशनल इलेक्शंस, यानी जो एक मिड टर्म इलेक्शंस थे अमेरिका में। तो अगर आप देखें तो ये जो इसका 41.6 प्रीवियस है, फोरकास्ट जो है 41.5 था, यानी एक किस्म की ये भी इसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म जो है इसी से रिलेटेड है। तो अब अगर आप देखें तो प्रीवियस 41.6 था, फोरकास्ट क्या था 41.5, यानी ये एक किस्म की यूएसडी के लिए एक ये नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन उससे भी कम एक्चुअल में आया है जो कि 40.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएसडी की जो न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नेगेटिव थी। तो इसीलिए आपने देखा है कि जो यूएसडी के अगेंस्ट करेंसीज थी या कमोडिटी थी जैसे गोल्ड है, इन्होंने एक यहाँ पे हाइप क्रिएट की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गोल्ड की देखें पोजीशन तो ये आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में डेफिनेटली अमेरिका की न्यूज़ थी, तो ये न्यूयॉर्क सेशन ने इसने यहाँ पे हाइप क्रिएट करनी थी। और इसी तरीके से आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि ये गोल्ड के केस में ऐसा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है 1 आवर में। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जितनी भी करेंसीज हैं जो कि यूएसडी के अगेंस्ट हैं, तो वहाँ पर वो यहाँ पर अप गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनका जो ट्रेंड था वो डाउन का ही था, लेकिन उसके क्योंकि यूएसडी के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ थी तो लिहाजा यहाँ पर आप देख रहे हैं जब यूएसडी के लिए कोई न्यूज़ नेगेटिव होगी तो जो अगेंस्ट उसके करेंसी पेयर है उनके लिए न्यूज़ पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए जितनी भी करेंसी पेयर है वो भी अप गए हैं और साथ साथ गोल्ड भी अप गया है। तो इट डजंट मीन कि ये कोई गोल्ड मार्केट के लिए कोई ऐसी न्यूज़ थी कि गोल्ड यहाँ पर मतलब है कि जितनी भी जारी बात है जो इसके अगेंस्ट करेंसीज थी और गोल्ड भी ख़ास तौर पे उसने भी बाय जाना था। तो अभी अगर आप देखें तो ये 1700 को भी क्रॉस कर चुका है। इस वक्त ये 1 आवर का चार्ट है, क्योंकि अभी 4 आवर में और डेली में एनालिसिस करना कल के दिन के लिए वो मुनासिब नहीं था। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी रेंज से काफ़ी दूर जा चुकी है, तो इसीलिए अब 1 आवर में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले ट्रेडर्स, जो अहम बात यह है कि आपने यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आपने एक जोन भी कह सकते हैं, एक रेंज भी कह सकते हैं। यहाँ पर यह हमारे पास एक रेंज होगी। ठीक है, आपने भी 1 आवर चार्ट में ही फ़िलहाल कल इसको देखना है। ये हमारे पास इसकी एक रेंज बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक हो गया। तो आपने ये इसकी एक रेंज होगी गोल्ड के लिए। अब जो इसकी स्ट्रेटजी है वो आप ज़रा समझें। अब देखिए मार्केट ने अगर आप देखें ना तो बहुत ही शार्पली मूव किया है। ठीक है, डेफिनेटली न्यूज़ की वजह से ही मूव आया है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से इतना शार्पली गोल्ड ने मूव किया है तो बहुत से ट्रेडर्स तो जहन में ये भी होगा कि ये इतना ही शार्पली डाउन जाएगा। ठीक है, ये तो पिछली जब हाइप आई है उसमें भी यही था कि भाई ये हाइप आई है तो मंडे जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, गोल्ड ऊपर ही गया, गोल्ड ने एक रेंज बनाई और दोबारा गोल्ड ने एक हाइप क्रिएट की। तो अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड दोबारा से एक कोई रेंज बनाएगा और फिर यहाँ से दोबारा हाइप पकड़ेगा।
तो अभी अगर आप देखें जिस तरीके से इसने स्ट्रांगली मूव किया है, तो यहाँ तक आना गोल्ड के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है गोल्ड इतना ज़्यादा दोबारा फॉल करेगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो 1700 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी वो आपने ज़रा समझनी है। ट्रेडर्स यहाँ पे हम जो टूल यूज़ करेंगे वो फिबोनाची लेवल का करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखनी है। ठीक है, आपको पता है फिबोनाची जो है आपको 4 जो है वो रिट्रेसमेंट के लेवल बताता है। तो अब जिस तरीके से याद रखिएगा मार्केट ने बहुत शार्पली मूव किया, तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन 90 डिग्री पे इसने यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया है। ठीक है, मतलब इस तरीके से नहीं गई ऊपर, इस तरीके से भी नहीं गई, बल्कि बिल्कुल सीधा ऊपर गई है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लो लूँगा इसका, ठीक हो गया, और ये इसका हाई, ठीक हो गया। अब मैं 4 लेवल इसके ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 23 का है, उसके बाद ये 38 का है, फिर ये 50 का है, और फिर हमारे पास ये है 61.8 का। ठीक है, इसको मैं यहां से अब डिलीट कर देता हूं। तो यहां से मैं फिलहाल जो रेंज वाले हैं ना इनको मैं थोड़ा नीचे लेता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, ये हमारे पास 4 लेवल, और आपने भी ये ड्रॉ कर लेने हैं अपने चार्ट के ऊपर। ट्रेडर्स जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रांगली मूव किया है, तो ये जो 23 का लेवल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि 1704 का एरिया है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करे। ठीक है, इन केस अगर गोल्ड इसको भी नीचे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर 38 का जो लेवल है, और ये आप चीज़ नोट करें कि ये जो 38 का लेवल है ये 1700 के आसपास है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गोल्ड जो है वो या तो ये 1704 से ऊपर रिट्रेस कर जाएगा, या फिर ये जो 1696 का जो लेवल है जो कि 38 जो फिबोनाची लेवल है उसके ऊपर बनता है, यहां से रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, और मजीद भी अगर फॉल होता है तो फिर ये लेवल रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने कल जो है इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है, सेल नहीं करना यहां से। आपने काफी रिस्की होगा क्योंकि गोल्ड दोबारा यहां से ऊपर की तरफ शार्पली मूव कर सकता है, ये आप जहन में रखें। ठीक है, ये जो मिथ है ना, ये जो मिथ है जहन में खास तौर पे कि ये जो चीज शार्पली मूव करती है ऊपर उतनी ही शार्पली डाउन आती है। ठीक है, ये आप चीज अपने जहन से निकाल दें। हर चीज के कोई ना कोई असूल और कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो चीज अब ऊपर चली गई तो वो अब दोबारा उतनी ही नीचे आएगी, ऐसा नहीं होता। रिट्रेसमेंट का वर्ड इसीलिए फॉरेक्स के अंदर है कि मार्केट रिट्रेस करती है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग, आप पिछला प्रीवियस मूव देखें हिस्ट्री में, जो आप पिछले जो फ्राइडे को मूव हुआ, उसके बाद मंडे को क्या किया मार्केट ने, फॉल किया है? नहीं, बल्कि एक रेंज में गई है। उसके बाद आज फिर एक, चाहे वो न्यूज की वजह से ही था, लेकिन एक शार्प मूव लिया उसने। अब मार्केट के जो रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। पहला जो है 1704 का, दूसरा 1696 का, और तीसरा जो वो है वो 1690 का है। यानी ये 23 का लेवल है, ये 38 का लेवल है फिबोनाची के हिसाब से, और ये 50 का लेवल है। तो इन 3 लेवल से मार्केट रिट्रेस कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। स्ट्रॉन्ग आपको 1 आवर में बाय कैंडल मिलती है, फिर आप यहां से बाय कर सकते हैं, और 1 to 1.5 रेशो का आप टारगेट रख सकते हैं। ये 3 लेवल आपके लिए कल के दिन के लिए अहम रहेंगे। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ये स्ट्रैटेजी होगी कल के दिन की। तो कल के दिन कोई न्यूज़ भी नहीं है यूएसडी की, तो लिहाजा आपने ये जो मुझे ज़्यादा जो लग रहा है वो ये जो लेवल है जो कि 1700 के पास है, ये लेवल लग रहा है ट्रेसमेंट के लिए। बहरहाल यहाँ से सेलिंग आप मत करें, रिस्की रहेगा काफ़ी। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस की समझ आ गई होगी, स्ट्रेटजी की समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।